बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो ये है कि अज़ान के फ़ौरी बाद नमाज़ पढ़ना कैसा है। अगर अज़ान के फ़ौरी बाद नमाज़ पढ़ी जाए तो गोया नमाज होगी या नहीं होगी, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए क्या हुक्म है कि अज़ान से यानी जैसे नमाज का वक्त शुरू होता है उस टाइम नमाज़ पढ़ सकती हैं या अज़ान के बाद पढ़ें। ये शरीयत के बारे में ये क्या कहते हैं। और देखें, सबसे पहली बात तो ये है, अहबाब को आगाह करते चलें कि जो नमाज का वक्त होता है कि जैसे ही नमाज का वक्त शुरू हो जाता है तो उसके बाद हम 3 मिनट बाद 4 मिनट बाद नमाज़ पढ़ सकते हैं, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। ये जो आज़ान दी जाती है ये एक बुलावा होता है, नमाज के लिए लोगों को बुलाया जाता है। और ये ख़ास तौर पर जो ये वक्त है ये उसके लिए है, जमात के लिए है, कि जब जमात होती है तो उससे पहले आज़ान दी जाती है। 15 मिनट या 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले अज़ान दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है ताकि लोग अपने काम से फरागत हासिल करके नमाज की तरफ आ जाए और आके जमात के साथ नमाज़ पढ़े। और ये इसलिए अज़ान दी जाती है। ख़ास तौर जो ख़वातीन हैं ये अज़ान के फ़ौरी बाद नहीं ये नमाज़ पढ़ सकती हैं, इनके लिए कोई रुकावट नहीं है। नमाज का वक्त शुरू हो जाए, अज़ान ना भी हो तब भी वो नमाज़ पढ़ सकती हैं, क्योंकि औरत के लिए जमात नहीं है, औरत ने अकेली पढ़नी होती है। तो इस सूरत में वो अकेला ही नमाज़ पढ़ेगी तो उसकी नमाज़ हो जाएगी, इसमें कोई खलल नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं है, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये अज़ान जो है ये मर्द के लिए है। जब अज़ान होती है तो मर्द जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है, तो वो इंतज़ार करता है कि अज़ान हो जाए, अज़ान होने के बाद वो वज़ू करता है, वज़ू करने के बाद आके जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है। यह है शरीयत का एक बहुत बड़ा अहम मसला। अब मिसाल के तौर पर फजर का नमाज वक्त अज़ान का वक्त हो जाता है, नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, क्या अज़ान के फ़ौरी बाद भी ख़वातीन नमाज़ पढ़ सकती हैं? जी, अज़ान के फ़ौरी बाद भी पढ़ सकते हैं, वक्त दाखिल होने के बाद फिर भी ये नमाज़ पढ़ सकती हैं। वो जिस टाइम चाहें, वो चाहे वक्त शुरू होने के फ़ौरी बाद पढ़ लें, चाहे देर से पढ़ लें, चाहे जमात हो जाए तो उस वक्त भी पढ़ सकती हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अज़ान जो है ये एक बुलावा है, नमाज के लिए लोगों को जगाना है, जमा करने के लिए कि लोग अज़ान हो गई है, लोग जमा हो जाएं ताकि ये नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए। और बाकी जो अकेले पढ़ने वाले हैं वो मर्द है या औरत है। मिसाल के तौर पर कहीं इंसान जा रहा है, जल्दी है, तो अगर नमाज का वक्त हो गया है तो वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि अज़ान होगी तो तब पढ़ेंगे, अज़ान नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। इस तरह के जो मसाइल हैं ये बिल्कुल ये मुनासिब नहीं है। हमने नमाज़ पढ़नी है, इबादत करनी है। अब वक्त शुरू हो गया है, हमने कहीं जाना है, हमारी मजबूरी है तो हम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज और कोई रुकावट नहीं है। शरीयत ने इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं लगाई। यकीनन याद रखिएगा ये बहुत बड़ा अहम मसला था, इसके बारे में हमने आपको आगाह कर दिया कि बहुत सी ख़वातीन भी ऐसी हैं ये सोचती रहती हैं कि अगर हम अज़ान के फ़ौरी बाद नमाज़ पढ़ेंगी तो हमारी नमाज़ होगी या नहीं होगी, हमारा नमाज़ पढ़ना ज़ाया ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नमाज़ कबूल ही ना हो। तो यकीनन वो कादिर है, वो करीम है, रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात, वो इंसान की इबादत को कबूल करने वाला है। हमारा तो काम है इबादत करना, हमारा तो काम है अपने रब को सजदा करना, अपने रब की बारगाह में झुकना, अपने रब को राज़ी करना। लेकिन आगे कबूल करना रब्बे ज़ुल जलाल का काम है। मेरा रब कहता है तुम इबादत करो, तुम मुझे सजदा करो। सजदा करना तुम्हारा काम है और उसको कबूल करना मेरा काम है। जब तुम मुझे सजदा करोगे, मेरी बारगाह में झुकोगे, रब भी तुम पे राज़ी हो जाऊँगा, तुम्हारी इबादत भी कबूल करूँगा और मैं तुम्हें रिज़्क का भी इजाफ़ा कर दूँगा, तुम्हें रिज़्क भी हलाल दूँगा, बरकत वाला रिज़्क दूँगा। ये सारी बातें हमें कुरान बता रहा है, हमें कुरान सिखा रहा है। तो यकीनन हमें कुरान पर और साहिब कुरान के फ़रमान पर अमल करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी जो है ये खूबसूरत बन जाए, हमारी आखिरत भी खूबसूरत बन जाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।